की हर हर महादेव जय मां काली। ये जो वीडियो है ये मैं समझती हूँ कि हर किसी को ये वीडियो देखना चाहिए, सुनना चाहिए। आज रात 12 बजे के आसपास या फिर शायद मुझे लग रहा है कि 12:30 का टाइम होगा, मेरे साथ कुछ अजीब सी घटना घटी है। मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बाहर आई हूँ और होटल में रुकी हूँ। तो वैसे ही हम लोग थोड़ा लेट से ही सोए थे, तो जैसे ही मेरी आंख लगी तो 12 बजकर के शायद कुछ मिनट ही होंगे, शायद 12 से 12:30 के बीच का टाइम होगा। तो जैसे ही मुझे आंख लगी, मुझे नींद आई, तो मुझे महसूस हुआ कि अचानक से मेरे ऊपर एक दबाव, ज़ोरदार दबाव मेरे ऊपर पड़ा है। वो जैसे ही वो दबाव महसूस हुआ तो मेरी नींद तो मेरी खुल गई थी। मुझे ध्यान नहीं आ रहा मेरी आंखें खुली थी कि बंद थी, कुछ भी इस चीज़ का मुझे कुछ समझ अब तक भी नहीं आया। लेकिन हाँ, मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था। बस एक मैं हिल नहीं पा रही थी, डुल नहीं पा रही थी। लग रहा था एक मानो एक बहुत भारी सा जाल मेरे ऊपर डाला गया है। तो जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने मन ही मन अपने मंत्र जो मैं करती हूँ डेली, वो मंत्र मैं चैंटिंग मन में शुरू कर दी। मैंने जपना शुरू कर दिया मंत्र को। तो जब मैंने मंत्र जपना शुरू करा तो कुछ सेकंड बाद वो जो जाल था वो धीरे धीरे हटना शुरू हुआ, हटा। तो उसके बाद मैं उठ करके बैठ गई। तो काफ़ी देर तक मेरा शरीर जो है वो कंट्रोल में नहीं कर पाई। मुझे बहुत पसीने छूटने लगे और मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद मेरी वो चीज़ें धीरे धीरे तो हट गई, पूरी तरीके से हट गई। तो मैं थोड़ी देर बैठ करके मैंने खुद को स्टेबल किया और मन में मैंने वही मंत्र जो मेरा चलता है वो चलता रहा, वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो मंत्र अपने आप ही शुरू हो जाता है मन में चलना। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई और इसमें 2 चीज़ें मेरे साथ हुई, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बाहर आई हूँ और होटल में रुकी हूँ और होटल में ये चीज़ें हुई हैं। तो वो नेगेटिविटी थी कोई, और हो सकता है इधर कुछ ना कुछ समस्या रही होगी। अभी मैं यहीं हूँ और यहीं से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वो चीज़ मैंने देखी, मैंने समझी। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है वो यही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों के साथ शायद ऐसा होता है। कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आपका अगर पॉजिटिविटी और आप बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके ऊपर वहाँ पर आक्रमण हो सकते हैं। ठीक है, गलत चीज़ों के आक्रमण हो सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि साधना करिए, साधना करिए। साधना क्यों करिए? ज़रूरी नहीं है कि आप जन कल्याण के लिए ही साधना कर रहे हैं, या फिर अगर आपको गद्दी चौकी लगानी है तो तभी आप साधना करेंगे, या नहीं लगानी है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपना एक प्रोटेक्शन सबके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं यही चीज़ें बार बार कहती हूँ कि साधना जो है वो आपको कभी भी कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ने देती है। यदि मेरे पास वो शक्ति ना होती, साधना का बल ना होता, तो शायद हो सकता है कि मैं बहुत परेशान हो जाती, हो सकता है स्वास्थ्य पर भी असर पड़ जाता। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब ऐसा वाक़या होता है तो उनका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा गिरना शुरू हो जाता है। और गिरना क्या, वो रात भर फिर सो नहीं पाते, उनको रात भर वही दिक्कतें होती हैं। लेकिन मेरे साथ जो मंत्रों की शक्ति चलती है, मेरी माँ की कृपा चलती है, वो अगर कुछ सेकंड के लिए कुछ ऐसा होता भी है तो वो तुरंत हट भी जाता है। तो आज जो हुआ वो मैं आप लोगों के साथ तुरंत ही शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस चीज़ को समझिए और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि और ये वीडियो जो है स्पेशली एक संगत के लिए भी है, क्योंकि उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी और पिछले महीने उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई उसके चलते वो पूरा महीने परेशान रही थी।
तो ये चीज़ें हैं, तो उन्हें तो मैंने प्रोटेक्शन दिया, उनको मैंने मंत्र दिया जो वो कर रही हैं, लेकिन उनकी तरह कई लोग हो सकते हैं जो ऐसी परेशानियों से जूझते हैं, और ज़रूरी नहीं है हमारे साथ बाहर ही ऐसा हो, घर पर भी हमारे साथ कई बार ऐसा हो सकता है। तो बी केयरफुल और अपने साधना में उतर जाइए। आप कितने भी साधारण हैं, कितने भी आपने कुछ नहीं किया, आप नॉर्मल पूजा पाठ करती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे साधक से ज़रूर जुड़िए जिन पर आप विश्वास कर सकें और जो आपको पूरी तरीके से गाइडेंस कर सके। और आपको कम से कम एक प्रोटेक्शन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आपकी एक शक्ति आपके साथ हर पल होना बहुत ज़रूरी है। तो जय माता की सभी को, हरे महादेव, जय मां काली।